नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑल इंडिया न्यूज में। दोस्तों 86 सेंटीमीटर और बड़ी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। सबसे पहले भारत ने किया था इसका मापन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि को लेकर जारी अटकलों पर विराम लग गया है। नेपाल और चीन ने साझे तौर पर ऐलान किया है कि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई तय हो गई है वर्ष 1994 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट चीन व नेपाल की सीमा के बीच में स्थित है। पर्वतारोही दोनों ओर से चढ़ाई करते हैं। पूर्व में चीन ने एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844.43 मीटर मापी थी, जो नेपाल की गणना से 4 मीटर कम थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी सर्वेक्षणकर्ताओं ने 6 दौर में वैज्ञानिक पद्धति से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की मापी है। वर्ष 1975 व वर्ष 2005 में 2 बार रिपोर्ट भी जारी की। इसके अनुसार चोटी की ऊंचाई 8,848.13 मीटर और 8,844.43 मीटर थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल के दौरे पर आए थे और इसी दौरान दोनों देशों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की संयुक्त रूप से घोषणा के लिए समझौता हुआ था। दोस्तों, इसके बाद एक विवाद भी उत्पन्न हुआ। चीनी अधिकारियों का कहना था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना चट्टान की ऊंचाई के आधार पर की जानी चाहिए। उधर नेपाल का कहना था कि इसकी ऊंचाई की गणना में जमी बर्फ की परत को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि पर्वतारोही वह दूरी भी तय करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जिसमें बताया गया कि नेपाल में आए वर्ष 2015 में विनाशकारी भूकंप के बाद से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में बदलाव हुआ है। इन अटकलों के बाद ही नेपाल सरकार ने एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई मापने का निश्चय किया। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप गोयावाली ने काठमांडू में माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की जानकारी दी है। चीन ने नेपाल पर बनाया था दबाव। वर्ष 2005 में एवरेस्ट की मापी के बाद चीन ने नेपाल पर उसे स्वीकार करने का दबाव बनाया। वर्ष 2012 में नेपाली अधिकारियों के हवाले से एक खबर आई थी कि इसी दबाव की वजह से नेपाल ने नए सिरे से एवरेस्ट की मापी करने का फैसला किया था। आखिर में जानते हैं नेपाल जैसे पर्वत शिखर की कैसे हुई मापी। पहाड़ों की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। नेपाल ने मापी के लिए बंगाल की खाड़ी को चुना। भारत के पास बंगाल की खाड़ी से एवरेस्ट की मापी का आधार उपलब्ध था, जिसे उसने नेपाल को उपलब्ध करा दिया। नेपाल ने 250 किलोमीटर के दायरे में लाइन ऑफ साइट, जहां से सर्वेयर एवरेस्ट को साफ देख सकते हैं, की श्रृंखला तैयार की। चीन ने पीत सागर को आधार बनाया। नेपाली सर्वे करने वालों ने जीपीएस की मदद ली, जबकि चीनियों ने इसके स्थानीय वर्जन की। मापी के लिए नेपाल के सर्वेक्षणकर्ताओं को 2 साल का ट्रेनिंग भी दिया गया। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।